हेलो इन्वेस्टर। एक पुरानी कहावत है, जब मार्केट में गोल्ड रश हो ना तो सोना मत ढूंढो, बल्कि कुदाल बेचना चालू कर दो। आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसा ही कर रही है। इंडिया का पीनट बटर मार्केट 2025 में लगभग 1400 करोड़ का है और ऐसा अनुमानित है कि 7% के सीएजीआर के साथ ये 2030 तक लगभग 2000 करोड़ का हो जाएगा। मार्केट में इंटेंस कंपटीशन है। पिंटोला, माई फिटनेस, डॉक्टर ओटकर जैसे इन सब के बीच में लड़ाई हो रही है। और जीत कौन रहा है? जीत वो कंपनी रही है जो इन कंपनियों को अपना माल बेच रही है। जी हाँ, मदर न्यूट्री फूड्स। ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है और ये इस कंपनी ने अपने आईपीओ का वैल्यूएशन लगभग 22 पीई के आसपास रखा है। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में, साथ में ये भी देखते हैं कि हमारे वैल्यूएशन पैरामीटर पे ये कहाँ फिट बैठती है। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। आईपीओ ये आ रहा है 26 नवंबर को और नवंबर 28 को ये क्लोज हो रहा है। लिस्टिंग डेट हुई इसकी दिसंबर 3 को। इशू प्राइस बैंड 111 से 117 के बीच रहने वाला है। लॉट साइज 1200 शेयर का है। टोटल इशू साइज जो है 39.59 करोड़ का है। लिस्टिंग इसकी बीएसई के एसएमई सेगमेंट में हो रही है। ये कंपनी ऑफर फॉर सेल भी ला रही है 7.92 करोड़ का, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं उनके जेब में जाएगा ये पैसा। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम लोगों को पड़ेगा रिटेल इन्वेस्टर को 2 लॉट का 2,80,800। वहीं एचएनआई सेगमेंट की बात करें तो उन्हें 3 लॉट लेने पड़ेंगे मिनिमम और 4,21,200 रुपया उनका लगेगा। चलिए कंपनी के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं आईपीओ के। तो ये कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। ये ना भावनगर गुजरात में अपना 23.19 करोड़ का एक प्रपोज फैसिलिटी लगाने वाली है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। पीनट बटर से रिलेटेड ही है ये इनका। और बाकी बचे हुए पैसे ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में कर रही है। एक नज़र कंपनी के प्रोफाइल पे डालते हैं, कंपनी करती क्या है, कहाँ से फाउंडेड है। कंपनी 2012 में पार्टनरशिप के रूप में बनी थी और 2022 में इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड में इसको कन्वर्ट किया। वहीं हेडक्वार्टर इसका गुजरात में है और भावनगर में है। तो भावनगर वो जगह है जहाँ पे ना बॉल ऑफ इंडिया माना जाता है इसको पीनट्स के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आगे जानेंगे कैसे। प्रमोटर इनके हैं चिंतन और मिस्टर उमेश भाई। इन प्रमोटर का दोनों का ही एग्रो कमोडिटी में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। प्रोडक्ट्स की बात करें तो जैसा कंपनी के नाम से ही आ रहा है, पीनट बटर्स करते हैं, स्मूदी, क्रंची, जिस भी तरह के वेरिएंट होते हैं उसमें। प्रोडक्ट यूसेज मैक्सिमम लोग फिटनेस में यूज़ करते हैं, वैसे ब्रेकफास्ट और कॉन्फ्रेक्शनरी आइटम्स में भी करते हैं। यूएसपी इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जैसे मैंने बोला कि ये बाउल ऑफ इंडिया भावनगर में है, तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसके लिए यूएसपी है। रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाता है इस वजह से। बी और एक्सपोर्ट फोकस है, यूके, कनाडा, यूएई में करते हैं। और क्वालिटी एश्योरेंस इनका इन हाउस प्रोडक्ट R&D डिपार्टमेंट है। इसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहती है और यूरोपियन कंट्री प्रोडक्ट क्वालिटी का सर्टिफिकेशन भी मांगते हैं, जो इनके पास है। कंपनी के फाइनेंशियल्स पे अगर नजर डालें तो कंपनी ने 23 में 76 करोड़, उसके बाद 81 और इस साल 90 करोड़ किया है। इबिटा की बात करते हैं तो 2 करोड़ से 10 करोड़, यानी 23 से लेके 2025 तक ये 5 टाइम्स फोल्ड में बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखें तो 1 से 6 यानी 6 गुना के लगभग में ये बढ़ा है 23 से 25 की तुलना में। वहीं नेटवर्थ देखें तो वो भी इंक्रीमेंटल है, क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीमेंटल है तो नेटवर्थ ऑटोमेटिकली इनका इंक्रीमेंट किया है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो टोटल बोरोइंग घटा है इस साल पिछले साल की तुलना में। अगर पिछले साल की तुलना में अगर हम बात करें तो सेल्स में ग्रोथ हुआ है लगभग 12% के अराउंड में। वहीं प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है 35.37। डेट इक्विटी मैनेजेबल है 0.92 है। आरओई शानदार है इनका 36.64% है। अब हम बात करते हैं इसके वैल्यूएशन मैट्रिक्स की। तो वैल्यूएशन इसका क्या करें, तो इस वैल्यूएशन को जानने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि इस फील्ड में कौन कौन है और कितना उनका रेवेन्यू है, क्योंकि इसके ना कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं है। बहुत ही छोटा सेगमेंट है ये। अगर पूरे एफएमसीजी मार्केट की बात करें तो उसमें एक छोटा सा पीनट बटर का सेगमेंट आ रहा है, जो कि आजकल हाल ही इंडिया में काफ़ी ग्रो कर रहा है। उसमें मदर न्यूट्री फूड्स है, पिंटोला है, एल्पिनो है, माई फिटनेस और द बटर नेट। इसमें से माई फिटनेस का आप देखेंगे तो रेवेन्यू शानदार है, 300 करोड़ के आसपास है। ये मिंत्रा वालों की ही कंपनी है माई फिटनेस जो है, इसलिए प्रोडक्ट फोकस है और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट होने के कारण उनका रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर हम प्राइस पर केजी की बात करें तो हमारी जो मदर न्यूट्री फूड्स है वो सबसे महंगी और प्रीमियम सेगमेंट में बैठ रही है। इसकी वजह से ये हम ऐसा सोच सकते हैं कि इसका जो भी मार्केट में नाम आएगा वो इसी की वजह से आएगा। अब अगर हम ईवी टू सेल्स अगर हम निकालें तो हमने देखा कि लो ब्रांड जो फूड कंपनी है उसका ईवी टू सेल्स जो आ रहा है वो <1 रह रहा है। वहीं ग्लोबल हेल्दी स्नैक्स कंपनी का 1 to 3 और लिस्टेड एफएमसीजी जो कंपनी है उसका <3 रह रहा है।
हमारी कंपनी का आ रहा है 1.87 के अराउंड में। वहीं दूसरे वैल्यूएशन पैरामीटर प्राइस टू सेल्स की बात करें तो हेवी फूड प्रोसेसर जो कंपनी है उनका 0.5 to 1 के बीच में है, D2C हेल्थ फूड का 1 to 2.5 है, प्रीमियम एफएमसी ब्रांड का 3 to 6 के रेंज में है। हमारी कंपनी का बैठ रहा है 1.62 जो D2C हेल्थ फूड में आ रहा है, यानी कि ठीक ठाक इन्होंने वैल्यूएशन उस हिसाब से लगाया है और उस हिसाब से मांगा भी है मार्केट से। प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें तो पीवी प्राइवेट लेवल 12 से 18, स्मॉल कैप 10 से 20, निच फूड 15 से 25 और एफएमसीजी 35 से 60। हमारी कंपनी फॉल कर रही है पीबी प्राइवेट लेवल बैंड में, क्योंकि ये जो कंपनी है मैक्सिमम कंपनियों उसको अपना मार्केट में माल बना के देती है, प्रोडक्ट प्रोसेस करती है, पीनट्स को प्रोसेस करके फिर उसको माल बना के देती है, तो इसीलिए ये पीबी प्राइवेट लेवल में आएगा और 12 से 18 के बीच में इसकी प्राइस अर्निंग होनी चाहिए और हमारी कंपनी ठीक उसी के बीच में वैल्यूएशन ला रही है 13.8 के अराउंड में। अब देखते हैं कि फेयर रेंज क्या होना चाहिए। तो अगर पी के रेंज की बात करें तो 15 से 18 के सेक्टर के बीच में हो रहा है। वहीं फेयर पीएस रेंज की बात करें तो 1.2 से 1.4 सेक्टर के एवरेज में हो रहा है ये। तो इस हिसाब से जो वैल्यूएशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 127 से 152 के रेंज में। तो वेट करिएगा इस सेगमेंट के बारे में। फेयर वैल्यू के एस्टिमेट से तो बिल्कुल सही है, लेकिन मार्केट बहुत छोटा है और ये कंपनी ना अपना माल, अपना ब्रांडिंग डायरेक्ट मार्केट में नहीं ला रही है। पिंटोला, एल्पिनो, माई फिटनेस, डॉक्टर ओटकर, बटर कंपनी, ये सब का हमने कहीं ना कहीं नाम सुना है, लेकिन ये कंपनी का कहीं भी नाम सुना नहीं है। रीज़न दो हैं, एक तो ये अपना प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा हाई रख रही है इसलिए प्रीमियम मार्केट सेगमेंट में आ रही है। दूसरा, ये डायरेक्ट D2C में नहीं है। D2C का मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं बेच रही है, ये ब्रांड को बेच रही है, D2B में के कैटेगरी में आ रही है। इसी वजह से जो ये एक्सपोर्ट भी कर रही है वो सारे एक्सपोर्ट उन कंपनियों को बेच रही है जो बड़े ब्रांड इनसे माल बनवा रहे हैं। इसीलिए इसका जो आप रेवेन्यू देख रहे हैं वो 81 करोड़ के अराउंड में पहुंच रहा है, इसी और सिर्फ इसी रीजन से। अब अगर जीएमपी की हम बात करें तो 22 नवंबर को इसका करंट जीएमपी 0 है, उस हिसाब से इसकी जो लिस्टिंग है 117 के अराउंड में होनी चाहिए। याद रखिएगा इसमें कोई टेक नहीं बन पा रहा है अभी तक, जब तक जीएमपी और सब्सक्रिप्शन में आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि 100 से ऊपर होना चाहिए, 100 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए और जीएमपी उसी हिसाब से फ्लक्चुएट करेंगे। और लास्ट डेट में देखते हैं, हमने अभी पिछले कुछ महीनों में देखा है कि जीएमपी लास्ट डेट में जाकर के काफ़ी गिर जाता है, तो लास्ट डेट का ही वेट करना है, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं दिखानी है। रीज़न बीइंग क्योंकि जीएमपी जो है ना वो अगर गिरता है उस हिसाब से मार्केट सेंटिमेंट भी करता है। मार्केट पूरा का पूरा मूड जो अभी मार्केट का है वो नेगेटिव सेंटिमेंट है, इसलिए आपको ठहरना है। चलिए बात करते हैं आप इस कंपनी के स्वैट एनालिसिस के बारे में। तो स्ट्रेंथ इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। 3 साल में रेवेन्यू 76 से 90 करोड़ तक स्टैब्लिश अपवर्ड में है। मार्जिन भी इंप्रूवमेंट हुआ है इनका, एबिटा मार्जिन 11% और पैट मार्जिन 7% है, जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए हेल्दी है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन का जैसे हमने बात किया था एडवांटेज है। गुजरात का महुआ रीजन पीनट बेल्ट है और वहाँ रॉ मटेरियल का इनको एक्सेसिबिलिटी मिलता है। प्राइवेट लेवल एक्सपर्टाइज है, जैसा हमने बताया कि ये दूसरे के लिए कंपनी के लिए माल बनाती है, तो 98% जो सेल्स है वो प्राइवेट लिमिटेड है। कंसिस्टेंट इनका B2B डिमांड है और वॉल्यूम क्लियरिटी है। वाइड प्रोडक्ट रेंज है, स्मूथ क्रंची नेचुरल चॉकलेट, लो फैट शुगर फ्री SKU है इनके पास। वहीं अगर कंपनी के वीकनेस की बात करें तो ब्रांड पावर बहुत इनका लो है, ये अपने ब्रांड पावर पे तो खेल ही नहीं रही है कहीं पे भी, इसलिए प्रीमियम प्राइसिंग मिलना इसको इम्पॉसिबल है। हाई वैल्यूएशन आ रहा है इसका, 1.87 EV टू सेल्स आ रहा है, जो प्री कंपेरिजन से काफ़ी ज़्यादा और एक्सपेंसिव है, स्पेशली पिंटोला एल्पिनो से भी ऊपर है। कस्टमर कंसंट्रेशन इसका रिस्क है। B2B मॉडल में ना लिमिटेड क्लाइंट्स पे डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है, ऑर्डर लॉस होने का चांसेस भी ज़्यादा आता है, इसलिए रेवेन्यू कम होता है। वहीं इसका कैश रिजर्व भी प्रिटी बहुत ज़्यादा लो है, लिक्विडिटी बफर कम है, डेट इनके पास 22 करोड़ के अराउंड में है, जो कि वो भी एक वीकनेस का दिखा रहा है। अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो हेल्थ सेगमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है और लगातार साल दर साल इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। एक्सपोर्ट मार्केट एक्सपेंशन है। ग्लोबल पीनट बटर में जहाँ ये UK, USA, दुबई को बेचते हैं, वहीं और भी ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी प्राइवेट लेवल ब्रांड में कर सकते हैं। ओन ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। अगर ये D2C कंपनी जाएंगे तो इनको प्राइस में थोड़ा सा कट ऑफ करके अपना ओन ब्रांड बना सकते हैं। ये वहाँ पे हल्का सा प्रीमियम के साथ वहाँ पे एक्सपेंशन का इनका मौका है। वहीं अगर थ्रेड की हम बात करें कंपनी का, तो हाईली कम्पिटिटिव मार्केट में कर रहे हैं, इसका तो कहीं नाम भी नहीं आ रहा, लेकिन माई फिटनेस, पिंटोला जैसे कंपनी का स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड है, तो इससे उसको खतरा होगा अगर ये आते हैं।
प्राइवेट लेवल में ना हमेशा से मार्जिन का प्रेशर रहता है। B2B बायर हमेशा लोएस्ट कॉस्ट डिमांड करते हैं और प्राइसिंग पावर इनके पास कम होती है। साथ में जो थर्ड मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, किसी तरह का एंट्री बैरियर है। अभी एंट्री बैरियर का मतलब वो होता है कि जहाँ पे आपको जिस मार्केट में घुसने के लिए काफ़ी ह्यूज कैपिटल का जरूरत पड़े। इसमें ज़्यादा ह्यूज कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है, करीबन 10 करोड़ के आसपास इसकी मशीनरी आती है और कोई भी अपना प्राइवेट लेवल में ब्रांड बना के बेच सकता है। हाँ, बशर्ते उसमें एक्सपर्टाइज और क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, तभी कोई आपसे खरीदेगा, नहीं तो क्यों खरीदेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गूगल बाबा को हैप्पी करनी है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।